जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल आरजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट जो आपके हाईलाइट रहे, जहां से आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीद सबसे ज़्यादा रहती है, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक नाम आया, नाम उनका पलागुम्मी साईनाथ। नाम उनका पलागुम्मी साईनाथ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आपका प्राइज़ जीता, वो भी किस ईयर के लिए, 2021 के लिए, लेटेस्ट की बात हो रही है। और नाम उसका फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। ये जो आपके पलागुम्मी साईनाथ हैं, तो नाम से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये इंडियन है। तो ये इंडिया में कहाँ के हैं, आपके चेन्नई में। इंडिया में आपके कहाँ के हैं, चेन्नई में। और ये एक राइटर है आपके, पत्रकार में, ठीक, पत्रकार और राइटर दोनों। इन्होंने एक आपका श्रृंखला लिखी थी, सीरीज लिखी थी, 80 से ज़्यादा उसमें आपके पार्ट्स थे, और नाम उसका द फेस ऑफ द पुअर इंडिया। जितने भी आपके किसान सेक्टर होते हैं, ठीक, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर लोग होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने। तो नाम उनका पलागुम्मी साईनाथ। और कौन सा पुरस्कार जीता, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। ये जो आपका पुरस्कार है, ये जापान के द्वारा दिया जाता है। किस देश के द्वारा, जापान के द्वारा। और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है आपका। एक तो सीधा सीधा ग्रैंड पुरस्कार होता है, तो वो आपको मिला किसको, पलागुम्मी साईनाथ को। दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो नाम जिनका मिला शिक्षा के क्षेत्र में, नाम उनका किसीमोतो मियो। नाम उनका किसीमोतो मियो। और संस्कृति में तीसरा क्षेत्र है, तो संस्कृति में जिसको मिला, नाम उनका प्रबदा यूं। और ये कहाँ के हैं, आपके थाईलैंड, प्रबदा यूं, थाईलैंड। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई, एक बुक का नाम आया, और नाम उसका बुक का कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। और ये जो राइटर हैं इनके इस बुक के, नाम उनका खेमलता वाकलू। नाम उनका खेमलता वाकलू। अब ज़रा बात सुनिएगा, जैसे कश्मीर है, कश्मीर में लोग निवास करते हैं, तो वहाँ की संस्कृति है, कल्चर है, अपना अलग है, अपने यहाँ स्वर्ग बोला जाता है कश्मीर को। तो उसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है कि कश्मीर के लोगों का जीवन यापन कैसा है, कैसे उन लोगों ने इतना अच्छा अभी तक उनको डेवलप करके रखा है, अपने क्षेत्र को हानि होने से, इन्वायरमेंट से बचा के रखा है हर एक चीज़ में। तो ये सब चीज़ें इस बुक में लिखी हैं। तो बुक का नाम बताया गया कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, बाई राइटर आपके कौन है, खेमलता वाकलू। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया, आंध्र प्रदेश ने आपका सरकारी स्कूलों के लिए, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया। और उस प्रोग्राम का नाम क्या, साल्ट, नमक वाला, ठीक। तो वो इस तरीके पूछ सकता है कि साल्ट प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य सरकार ने जारी किया, तो नाम उसका आंध्र प्रदेश। इस प्रोग्राम के लिए, साल्ट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने आपका ऋण दिया है। और कितने का ऋण दिया है, $250 मिलियन। $250 मिलियन का ऋण विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के स्कूलों के लिए, किस प्रोग्राम के लिए, साल्ट प्रोग्राम के लिए। अगर फुल नेम की बात करें साल्ट की, तो सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपका उसी का शॉर्ट नेम हो गया सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर लगभग 40 लाख स्टूडेंट्स हैं सरकारी स्कूलों में, और शिक्षक कितने हैं, लगभग 2 लाख। अगर सीएम की बात करें तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और आपके गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई, 2 देशों का नाम आया, एक तुर्की और एक आपका अजरबैजान। इन दोनों ने क्या किया, ये जगह आपकी बाकू प्लेस कहाँ पर है, अजरबैजान की कैपिटल है। तो तुर्की और अजरबैजान ने बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया। और उस सैन्य अभ्यास का नाम आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम कंट्री से रिलेटेड है। तो नाम मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क, नाम जो आपका युद्ध अभ्यास है मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क, और 2021 में हो रहा है, रिसेंटली की बात है कल की, ठीक। तो 2 देश कौन कौन से बताए गए, तुर्की और अजरबैजान। ये आरंभ हो गया है। अगर तुर्की की बात करें तो कैपिटल आपकी कौन सी है, अंकारा, और करेंसी की बात करें तो तुर्की लीरा। अगर अजरबैजान की बात करें तो कैपिटल आपकी कौन सी, बाकू, और अगर करेंसी की बात करें, मुद्रा क्या है, तो अजरबैजानी मानत। और यही वो जगह है जहां पर आपका युद्ध अभ्यास हुआ। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई, यूक्रेन और अमेरिका। इन दोनों ने क्या किया, युद्ध अभ्यास एक लॉन्च किया। और युद्ध अभ्यास नाम उसका सी ब्रीज ड्रिल्स, नाम उसका सी ब्रीज ड्रिल्स। ये आपका जो युद्ध अभ्यास है 1997 से लगातार हो रहा है। और इस बार ये किस नंबर का, आपका 21। अगर देखा जाए तो इसमें टोटल कितने देश भाग ले रहे हैं, 30 देश। कितने सैन्य कर्मी हैं पूरे ओवरऑल, 5000। और कितने सप्ताह तक चलेगा, 2 सप्ताह तक। ये जो आपका युद्ध अभ्यास है सी ब्रीज ड्रिल्स वाला, ये रूस के जो यूक्रेन के आसपास एरिया है, रूस उस पर विवादित क्षेत्र है। तो रूस ने क्या कहा था, वहाँ पे भी अगर कोई भी गुजरा तो हम उसको ब्लास्ट कर देंगे, हर एक चीज़ ख़त्म कर देंगे। तो उसी चक्कर में ये किया जा रहा है। और अमेरिका और रूस इस समय आप जानते ही हमेशा से अपोजिट रहे हैं।
तो रूस ने उधर कहा तो अमेरिका ने इधर युद्धाभ्यास स्टार्ट कर दिया। अगर यूक्रेन की बात करें तो कैपिटल क्या है आपकी, कीव। करेंसी की बात करें तो यूक्रेनी रिवनिया। अमेरिका की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी कैपिटल आपकी। करेंसी की बात करें तो यूएस डॉलर। नेक्स्ट आपके नाम आया प्रवीण सिन्हा। नाम क्या, प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा को क्या बनाया गया, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ठीक, अपने यहाँ सीबीआई की बात हो रही है, विशेष निदेशक नियुक्त किया गया। विशेष निदेशक का मतलब होता है, मतलब अभी बनाया गया है आवश्यकता के अनुसार उनको बना दिया गया है। ये जो पद था आपका के विशेष निदेशक वाला, ये 3 वर्ष से पिछले खाली था। खाली का मतलब अब वहाँ पे कोई बैठा नहीं है तो काम कौन करेगा, कोई ना कोई इंसान होना चाहिए। और इसके पहले 3 वर्ष पहले जो आपके थे, नाम उनका राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना जब हट गए तो 3 वर्ष से लगातार खाली था पद, इसीलिए अब किसको बना दिया गया, प्रवीण सिन्हा को। और अगर सीबीआई की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963। और हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली। अपने यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मैक्सिमम आपकी 1 अप्रैल को बनी होंगी, आप नोटिस करिएगा कभी। नेक्स्ट आपके एक न्यूज़ आई स्वीडन की न्यूज़ आई कि स्वीडन के प्रधानमंत्री, नाम उनका स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया। मतलब उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया जिसको वो पाने में असफल रहे और उनको अपना रिजाइन देना पड़ा। तो किस जगह के पीएम की बात हो रही है, स्वीडन। वो इस तरीके पूछेगा हाल ही में किस देश के पीएम स्टीफन लोफवेन ने अपना जो इस्तीफा दे दिया, तो नाम उसका स्वीडन। अगर स्वीडन की बात करें तो कैपिटल कौन सी आपकी, स्टॉकहोम। और करेंसी की बात करें तो स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई डीआरडीओ ने उड़ीसा बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये आपका द्वीप समूह है, ठीक, नाम उसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर द्वीप से अग्नि पी का मतलब प्राइम का सफल परीक्षण किया। ये जो आपकी मिसाइल है अग्नि पी प्राइम, पूछा जाए अगर कहाँ से कहाँ तक वार करती है, मतलब किस तरीके आपकी ट्रैवल करती है, तो सतह से सतह, लैंड टू लैंड। और जो आपकी रेंज है इसकी वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है, मतलब मिनिमम 1000 और मैक्सिमम आपकी 2000। अभी डीआरडीओ ने कुछ दिन पहले न्यूज़ हमने भी बताई थी कि पिनाका आपका रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया था 45 किलोमीटर वाला। तो ये सब होता रहता है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा रेंज का कि कौन सी बात और कब बताई जा रही है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ 29 जून की बात हो रही, तो 29 जून को आपका एक दिवस मनाया जाता है, नाम उसका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जो आपके प्रोफेसर महालनोबिस थे उनके ऊपर मनाई जाती है ये, उनके जो योगदान है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने काफ़ी योगदान किया था। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है आपका वो एसडीजी, जो यूएन के कुछ गोल्स हैं आपके एसडीजी, उनमें से दूसरा वाला जो एसडीजी है उसी के ऊपर है, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर से अगर नाम की बात करें तो एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आपका थीम है या सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप। पहली बार जो ये मनाया गया था वो कब मनाया गया था आपका भारत में, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून 2007 को। और अगर इसी दिन एक और दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। ये जो आपका दिवस है उष्णकटिबंधीय, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। अभी कटिबंधीय क्षेत्र नहीं पढ़ाए गए हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, आपके भूमध्य सागरीय, ये सब बताया जाएगा, ठीक। फिलहाल अभी मान के चलिए 29 जून को आपका कौन सा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। और इसकी घोषणा हुई थी, वो कब हुई थी, 2016 में। और इसमें कुल कितने प्रमुख संस्थानों ने घोषणा करी थी कि हाँ इस दिन हम कोई दिवस मनाएंगे, तो विश्व के टोटल 12 प्रमुख संस्थान। तो ये आपके करंट के कुछ पॉइंट्स हो गए। आपकी लाइव क्लास के लिए तैयार रहिए, आपको टाइम और सब्जेक्ट टॉपिक बता दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा उसमें ताकि आपकी चीज़ें कवर हों। और अब क्लास में स्पीड आएगी, बिल्कुल आएगी, और अच्छे से आप भी पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम की डेट भी आना स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि साहब हमको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि टाइम आपको बहुत मिला है। अब आपने पढ़ाई नहीं करी तो ये फिर आपकी गलती होगी। इस पर किसी भी चीज़ में कोई ये नहीं सुनेगा कि नहीं आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको टाइम नहीं मिला। जय हिंद।